सोसाइटी ऑफ इंडिया के इस वार्षिक कला प्रदर्शनी में आप सभी का स्वागत है। इस साल कई ऐसे कलाकार हैं जो हमें छोड़ के चले गए हैं, तो शुरू में हम 1 मिनट के लिए जो भी दिवंगत कलाकार हैं उनके लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पल्लवी सबनिस, जॉइंट सेक्रेटरी आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से इस ऐतिहासिक कला संस्था आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की 106वीं आर्ट एग्जीबिशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सच में एक ऐतिहासिक और अनूठा क्षण लग रहा है, क्योंकि एक तरफ है 106 साल पुरानी ये संस्था, एक तरफ है ये काला दलान जहांगीर आर्ट गैलरी, जो 70 साल से भी आर्ट गैलरी ये अपनी स्थित है बम्बई में। और आई एम श्योर सारे कलाकारों के लिए ये जहांगीर कला एक कला दालान ही नहीं, उससे भी कई बढ़कर एक मंदिर जैसा हम मानते हैं। और एक तरफ आप सब है, सारे मित्रगण, ज्येष्ठ कलाकार, टीचर्स, स्टूडेंट्स, तो ये सबका जो अभी संगम हुआ है, इट इज़ आई थिंक कमिंग टुगेदर ऑफ दीज वंडरफुल एनर्जीज़। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष महोदय श्री विजय अचरेकर सर, हमारे आज के प्रमुख मेहमान श्री शेखर सेन जी, हमारे आज के और एक प्रमुख मेहमान श्री दत्तात्रेय पाडेकर जी, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट श्री विश्वनाथ साबळे, और आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री दीपक नाफड़े सर। प्लीज़ आप मंच पर विराजमान हो जाइए। आज हमारे बीच श्री वासुदेव कामत सर भी है लेकिन उनको हम बाद में बुलाएंगे स्टेज पे। मंच पर विराजमान सम्मानीय सदस्य, वरिष्ठ कलाकार और प्यारे मित्रगण, द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कला के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करने वाली और नए उदार दृष्टिकोण को प्रमोट करने वाली देश की सबसे पुरानी, विकसित और कार्यशील संस्था है। इस संस्था ने कई वर्षों से हमारे हर एक के अंदर जो कलाकार है उसको जीवित रखा है। इस संस्था ने उभरते कलाकारों को एक नई दिशा और नए युवा कलाकारों को प्रोत्साहन और आशा दी है। इस अमूल्य काम के लिए हम अपने फाउंडर्स को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये कार्य 100 साल पहले किया था वो आज भी कितना महत्वपूर्ण रहा है। और हम चाहते हैं कि इससे आगे भी जो आने वाली पीढ़ी है, जो यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, वो भी इस संस्था को
उसी निष्ठा से आगे लेके जाएं। एनुअल आर्ट एग्जीबिशन जो है यह एक महत्वपूर्ण क्या कह सकते हैं पड़ाव है ये सोसाइटी के लिए। इस कला प्रदर्शनी के माध्यम से हम आपको एक अनूठा कला अनुभव करने का आह्वान करते हैं। यहाँ समर्पण और रचनात्मकता से भरा हुआ हर एक काम अपने आप में एक कहानी कहता है। बस उसे चाहिए आप जैसा एक श्रोता जो हर एक पेंटिंग के सामने एक कुछ 10 सेकंड 1 मिनट सामने रह के उस एनर्जीज़ को पढ़े, वो पेंटिंग के साथ कुछ कॉन्वर्जेशंस करे। तो हम चाहते हैं कि आप ये कला प्रदर्शनी के बारे में आपके बाकी के मित्रगणों को, परिवार को भी बताएं, उनको भी बुलाएं। इससे हमारा सभी का हौसला बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाय किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे सेक्रेटरी श्री दीपक नाफड़े सर को कि वो आए और 2 शब्द कहें। थैंक यू पल्लवी मॅडम। नमस्कार, मी मराठीतनं बोलणार आहे सगळ्यांना। तर व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आमचे सन्माननीय सदस्य, अध्यक्ष श्री आचरेकर सर, उपाध्यक्ष श्री साबळे सर, प्रमुख पाहुणे पद्मश्री शेखर साहेबजी आणि आम्हाला लाभलेले आज प्रमुख कला सृजन पुरस्काराचे मानकरी सत्कारमूर्ती श्री दत्तात्रय पाडेकर सर व उपस्थित आपणा सर्वांचे मी मनापासून स्वागत करतो। मी थोडक्यात आमच्या संस्थेच्या कार्याचा आढावा घेणार आहे आणि तुम्हाला थोडीशी माहिती देणार आहे। आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या आमच्या संस्थेबद्दल तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेलच। कुठल्याही सरकारी मदतीशिवाय गेली 106 वर्ष ही संस्था वेगवेगळे उपक्रम आयोजित करत आहे कलाकारांसाठी। देशातील अनेक प्रसिद्ध नामवंत शिल्पकार, चित्रकार या संस्थेचे सभासद आहेत, याचा आम्हाला अभिमान आहे। वर्षभर विविध तज्ज्ञ कलाकारांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषयांच्या कार्यशाळा आर्ट सोसायटीच्या स्टुडिओमध्ये आयोजित करीत असतो। उदाहरणार्थ न्यूड, सेमी न्यूड, पोर्ट्रेट, व्यक्तिचित्रण, स्केचिंग, स्टडी सर्कल, निसर्ग चित्रण इत्यादी। एकत्र येऊन म्हणजे जे हौशी कलाकार आहेत किंवा नौखे कलाकार आहेत ते आणि प्रोफेशनल एकत्र येऊन काम केल्यामुळे होणारे फायदे सर्वसामान्य माणसांना कळावेत व कलाकृती कशा घडतात ते पाहता यावे व त्यांचा सहभाग असावा, यासाठी आम्ही कला पंढरी हा नवीन उपक्रम सुरू केला होता व या उपक्रमाचे आयोजन आम्ही महाराष्ट्रभर करत असतो। वेगवेगळ्या प्रांतात आम्ही करतो। जसं आम्ही इथे मुंबई येथे सर जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये, पुण्यात भारती विद्यापीठ येथे, कोल्हापूरला टाऊन हॉल येथे व नाशिकला शिवाजी उद्यान येथे आम्ही हे उपक्रम राबवले होते। आणि आम्हाला कळवण्यास आनंद होतो की या सर्व ठिकाणी आम्हाला खूपच छान भरभरून प्रतिसाद मिळाला। नवरात्रीच्या काळात स्त्री शक्तिदर्शन घडविण्यासाठी आम्ही खास महिलांसाठी यती युवती ही प्रत्यक्ष व्यक्तिचित्रण स्पर्धा सुरू केली होती। त्याचबरोबर दर महिन्याच्या 5 तारखेपासून 25 तारखेपर्यंत प्रत्यक्ष मॉडेल समोर ठेवून केलेले व्यक्तिचित्रण स्पर्धा आयोजन ऑनलाईन पद्धतीने आम्ही करत असतो व त्यात एका उत्कृष्ट कलाकृतीला, विजेत्या कलाकृतीला आम्ही 7,000 रुपयाचे बक्षीस देतो। नेहमीप्रमाणेच आमच्या आर्ट सोसायटीचे सर्व सदस्य जे आहेत ते प्रसिद्धी परामुख राहून आमचे सगळं कर्तव्य पार पाडत असतात, म्हणजे वेगवेगळे उपक्रम आयोजित करीत असतात किंवा कार्य करीत असतात। आनंदाची बातमी अशी आहे की या गेल्या वर्षात म्हणजे 2022-23 या कालावधीत सोसायटीच्या इतिहासात प्रथमच आम्ही सर्वात जास्त म्हणजे 105 सभासदांची नोंदणी केली होती। त्यापैकी आजीव सभासद 60 व वार्षिक सभासद 45। तसेच सर्वात जास्त उपक्रम व कार्यशाळा देखील आम्ही या काळात आयोजित केल्या।
इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या आजच्या जमान्यात चित्रकारांच्या शिल्पकारांच्या जाणीवा विस्तारत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाढत्या प्रभावाचा मुद्दा आहे. दृश्यकलाच नव्हे तर सर्वच सर्जनशील कलाकारांसमोर हे मोठे आव्हान आहे. त्याचा कलावंतांनी आणि कलाकारांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा व त्यातून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून मार्ग काढायला हवा असं आम्हाला वाटतं. संस्थेच्या कामानिमित्त अनेक प्रतिथीय शिल्प चित्रकारांशी संवाद साधण्याची तसेच त्यांचे काम जवळून पाहण्याची संधी मिळाली. त्यापैकी सर्व श्री वासुदेव कामत सर, श्री सुहास बौळकर सर, श्री जाधव सर, श्री आचरेकर सर, श्री साबळे सर, श्रीमती गायत्री मेहता यांचा मी विशेष उल्लेख करीन. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व सोसायटीच्या वतीने आमच्या सन्माननीय ज्युरींचे तसेच आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या मान्यवरांचे, कलारसिकांचे तसेच माझ्या मित्रमैत्रिणींचे सगळ्यांनी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल मी त्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि धन्यवाद देतो. थँक्यू. बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर. अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अध्यक्ष श्री विजय अचरेकर सर जी. प्लीज़ सर आइए. और नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांमध्ये स्थित शिवतत्वाला माझा नमस्कार. जीवनाचे लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करणे आहे असे मला वाटते. सर्वांचे या ना त्या प्रकारे या लक्ष्यापर्यंत वाटचाल करताना दिसतात. दी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचा एक सेवक या नात्याने मला असे वाटते की या लक्ष्यापर्यंत पोचण्याच्या मार्गात यासारख्या संस्था मोठा वाटा उचलताना दिसतात. कारण अशा वार्षिक प्रदर्शनाची आपण सर्वच आतुरतेने वाट बघत असतो. त्यात सहभागी होण्यासाठी संपूर्ण देशातील तसेच सर्व स्तरावरील कलाकार आपला कसा लावत असतात. आपल्यातील क्षमतांचा विकास करत असतात. या कलाकृतीतून निर्माण होणाऱ्या कलाकृतीतून खरं तर निखळ आनंद शोधत असतात. माझ्या दृष्टीने आनंदाचे असे क्षण प्राप्त होणे ही फार मोठी घटना आहे. जीवनाचे जे लक्ष्य आहे त्यात अशा घटनांचा मोलाचा वाटा असतात. आपण आनंदित होता पाहणाऱ्याला सुद्धा त्याचा भागीदार करून घेतो. अशा प्रकारची प्रदर्शनी दरवर्षी दी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया घेऊन येत असते व ती पाहताना कलाकारसुद्धा नवनवीन गोष्टी शिकत असतो व स्वतःच्या क्षमतांचा विकास घडवत असतो. दी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने मी या सर्व देशातील कलाकारांचा, त्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी झालेल्या कलाकारांचा, त्याचबरोबर यामध्ये पुरस्कृत झालेल्या कलाकारांचा सुद्धा मी खूप खूप अभिनंदन करतो व सर्वांनाच मी त्यांच्या पुढच्या आयुष्याच्या वाटचालीची शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच अचरेकर सर. आज शाम के हमारे प्रमुख मेहमान और चीफ गेस्ट श्री शेखर सेन जी आज यहाँ पे आए हैं उनका कीमती वक्त निकालने के लिए. तो बस उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम ही है, पर थोड़ा सा प्रयास या एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ. तो आप सभी जानते हैं शेखर सेन जी, ही इज़ एन एक्टर, अ सिंगर, अ म्यूज़िक कंपोज़र, अ लिरिसिस्ट, और भी कई सारे फेदर्स हैं इनके कैप में. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन हिज प्ले कबीर. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, बट हमें मतलब मैंने ये प्ले देखा था बहुत साल पहले. तो बेसिकली सर वॉज बॉर्न इन 1961 and was raised in a Bengali family. Music was always an integral part of his upbringing. This genetic inheritance and personal creativity brought him to Mumbai in 1979. He started to perform
singing concerts with creativity and innovative numbers based on Hindi literature. He has rendered more than 200 bhajans albums as a singer, composer, and has performed, I think, more than 1,200 concerts singing all over the world. He was conferred with the Padma Shri in 2015 and was appointed the chairperson for Sangeet Natak Academy by the Indian government. So, sir, we are very, very fortunate to have you here, and thank you very much for taking out your valuable time and gracing this occasion. I would now like to request Shri Vasudev Kamath sir to please come and give us an introduction of his dear friend, Shekhar Sen ji. Please, sir. आजचे आपले प्रमुख अतिथी पद्मश्री विभूषित डॉक्टर शेखर सेन जी, कलासृजन पुरस्काराचे मानकरी ज्येष्ठ चित्रकार दत्तात्रय पाडेकर जी, मंचावरील उपस्थित सर्व महानुभाव आणि उपस्थित बंधू भगिनी, खरं पाहता मुख्य अतिथींची ओळख ही गुगलवरती टाईप केल्यानंतर खूपशी मिळत असते. आणि ती मिळाल्यानंतर एक सोपस्कार पण पूर्ण होतो की परिचय करून दिला. परंतु कमिटीला माझी एक विनंती होती की मी फार वेळ घेणार नाही, परंतु 2 गोष्टी मी सांगू इच्छितो. ते अशासाठी की प्रत्यक्ष डॉक्टर शेखर सिंजांच्या मुखातून आमच्या संस्कार भारतीच्या एका कार्यशाळेच्या वेळी त्यांचा संपूर्ण अनुभव ऐकायला मिळालेल्या भाग्यवंतांपैकी मी एक आहे. संगीत यांच्या घराण्यातच होतं. यांचे आजोबा वैद्य होते, संगीतप्रेमी होते. संध्याकाळी दवाखाना आटपून घरी परत येत असताना ते मोठमोठ्याने गात येत असत आणि तो गाण्याचा आवाज ऐकल्यावर आजी भोजन गरम करायला ठेवत असे. ही कलासाधना ज्या कुटुंबामध्ये होती त्या कुटुंबामध्येच आईने आपल्या मुलाला संगीत आणि कलाप्रती समर्पित जीवन जगण्याचं मार्गदर्शन केलं. ते नृत्य शिकले, संगीत शिकले, तालवाद्य शिकले, गायन शिकले. सर्व काही शिकल्यानंतर साहित्यामध्येही तेवढीच गोडी होती आणि भजन गायन याच्याबरोबरच नाट्य एकपात्री त्यांनी सादर करायला सुरुवात केली. कबीर मी पाहिलेला आहे स्वतः, तुलसीदास ऐकला आहे, स्वामी विवेकानंदसुद्धा त्यांचं ऐकलेलं आहे. परंतु कलाप्रती एखादा कलाकार जीवन समर्पित कसं करतो याचं एक छोटंसं उदाहरण त्यांच्याच तोंडून ऐकलेलं मी सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे, कारण ते आपल्याला प्रेरणा देणार आहे. ज्यावेळी ते संत तुलसीदासावरची नाटक करत होते आणि तुम्हाला माहिती आहे की केवळ मनोरंजनापेक्षा संस्कारक्षम एखादी कलाकृती सादर करायची म्हटल्यानंतर त्यात फार मोठा बिडा उचलावा लागतो. आणि अशा प्रकारचे प्रयोग करण्यामध्ये ज्यावेळी आपली तुटपुंजी संपायला येते त्यावेळी कला मात्र सोडून जात नाही. आणि मग त्यांना वाटलं की आपल्याला जर हे नाटक अजून चालू ठेवायचं असेल तर आपल्याला पैशाची गरज आहे, म्हणून त्यांनी राहतं घर विकण्याचं ठरवलं. त्याप्रमाणे त्यांनी जाहिरात दिली आणि एक व्यक्ती ब्रीफकेसमध्ये सर्व पैसे घेऊन
ते घर विकत घ्यायला आले आणि घर पाहता पाहता म्हणाले, एवढं सुंदर वातावरण, एवढं चांगलं घर तुम्ही का विकताय? शेखर सेनजी म्हणाले की मला नाटक करायचं आहे. अच्छा, कुठलं नाटक करता तुम्ही? तर त्यांनी संत तुलसीदासाच्या एकपात्री प्रयोगाबद्दल सांगितलं. तो गृहस्थ अवाक झाला. तो म्हणाला, मी ते नाटक पाहिलेलं आहे आणि मला ते इतकं आवडलं की मी घरच्यांना पण दाखवलं, माझ्या आईवडिलांना पण नेऊन दाखवलं, माझ्या सासू सासऱ्यांना पण नेऊन दाखवलं. शेखरजींच्या मनात आलं असेल त्यावेळी की चला चांगलं आपल्याला क्लायंट मिळालेला आहे. परंतु नंतर ते गृहस्थ म्हणाले की हे घर विकत घेऊन मी पाप ओढवून घेऊ इच्छित नाही आणि ते गृहस्थ परत गेले. हे कलाकाराबद्दलचं जनप्रेम जे मिळालेलं आहे आणि कलाकारांनी आपल्या कलेप्रती समर्पित जे भाव ठेवलेले आहेत, हे प्रत्येक कलाकाराला फार महत्त्वाचे आहेत. आणि आज आपल्याला प्रमुख अतिथी लाभताना ते केवळ संगीत आणि नाट्यामधले नाहीत, ते स्वतः चित्रकार आहेत. त्यांच्या घरी गेल्यानंतर मी ती पेंटिंग्स पाहिलेली आहेत. एवढाच परिचय करून द्यायचा होता. धन्यवाद. सर सर थांबा, प्लीज थांबा एक मिनिट. आपण आता त्यांचं फेलिसिटेशन करतोय. अब मैं बुलाना चाहूँगी आचरेकर सर और कामत सर मिलके शेखर सेन जी का फेलिसिटेशन करेंगे. अब मैं चाहूँगी, आई थिंक सर हम सभी आपको सुनने के लिए तड़प रहे हैं, तो प्लीज़ कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स. आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ. एक लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ मैं दो चीज़ों का बहुत सम्मान करता हूँ, एक बहुमत का और एक श्री कामत का. तो इनका हम लोग दरअसल एक अलग प्रजाति हैं कलाकार. अलग इसलिए हैं कि हमको उन चीज़ों में से कुछ चीज़ दिखाई देती है जो सामान्य लोगों को नहीं दिखती है. हमको एक टूटी हुई टहनी में एक नाचती हुई लड़की दिख जाती है. हमको एक फूल देख करके पता चल जाता है कि अभी अभी तितली इसका रस पीकर गई है. तो इसके लिए कबीर का एक बड़ा अच्छा दोहा है, मैं गाकर सुनाता हूँ. हम लोग संगीत वाले हैं, तो कबीर ने कहा है कि बूंद समाए समुद्र में, ये जाने सबको, समुद्र समाए बूंद में, जाने बिरला हो. बूंद
समुद्र में आकर समाती है, यह तो सब लोग जानते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि बूंद जो है वो आखिर में समुद्र में समा जाती है। हम सब जानते हैं कि बूंद की अंतिम गति जो है वो समुद्र है, पर समुद्र समाए बूंद में, पर उसी बूंद में पूरा समुद्र छुपा हुआ है, ये जानने वाले कम होते हैं। हमको पेड़ दिखता है, हमको पत्ते दिखते हैं, हमको टहनी दिखती है, हमको फूल दिखते हैं, हमको फल दिखता है, फल के अंदर बीज भी दिख जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जिनको उस बीज के अंदर पूरा पेड़ दिखाई देता है। हमें पता है कि हम आत्मा हैं, सभी लोग आत्मा हैं, पर कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि इस आत्मा के अंदर ही परमात्मा समाहित है। आप में से अधिकांश लोग जो चित्रकार हैं उनको इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि आपके हाथ में जब एक कैनवास आता है तब वो कैनवास शून्य होता है, निराकार होता है। अचानक आपकी एक कल्पना उसमें जुड़ती है और वो निराकार कैनवास जो है वो साकार हो जाता है। उसके अंदर कभी कोई चित्र आ जाता है, कभी कोई आर्किटेक्चर आता है, कभी किसी छोटी सी बच्ची का चेहरा आ जाता है, कभी कोई टहनी आ जाती है, कभी कोई पशु आ जाता है। कलाकार को भी नहीं मालूम होता कई बार कि मैं जो चित्र बनाने जा रहा हूँ वो अंततोगत्वा मुझे कहाँ लेकर खड़ा करेगा। तो एक निराकार से साकार की जर्नी हर एक चित्रकार को और हमारे जैसे हर संगीतकार को करनी होती है। संगीत भी वैसी विधा है। हम जब गाना गाते हैं तो अगर शब्द ना हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा आकार लिया जा रहा है। पर जब आप लगातार सुनते रहते हैं और किशोरी अमोणकर जैसे या भीमसेन जी या कुमार गंधर्व जी या आमिर खान साहब जैसे गायक को सुनते हैं, तब आपको निराकार में साकार दिखने लगता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई कलाकार कौन होता है, क्यों जरूरी है कलाकार? कभी आपने सोचा है कलाकार की जरूरत क्या है? चित्र न हो तो भी चल जाएगा, संगीत ना हो तो भी चल जाएगा, नृत्य ना हो तो भी चल जाएगा, शायरी ना हो, ड्रामा ना हो, बिल्कुल चल जाएगा। आपके सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके रोज के जीवन की दिनचर्या में कोई असुविधा नहीं होगी। एक फर्क पड़ेगा और वो फर्क होगा कि जैसे जैसे आप संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, साहित्य से दूर होते जाएंगे, आप विषाक्त होते जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिल्कुल पड़ोस में हमारे एक देश है पाकिस्तान। 1989 में उन्होंने सब चीज़ें बैन कर दी। पाकिस्तान टीवी के ऊपर से म्यूज़िक बैन हो गया, ड्रामा बैन हो गया, डांस बैन हो गया, एंड जस्ट 20 years इट बिकेम एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। इसका कारण बता रहा हूं। आप और मैं जब हर दिन नहाते हैं, क्यों नहाते हैं? क्योंकि हमारा शरीर गंदा हो जाता है। हम अपने कपड़े धोते हैं, क्यों? क्योंकि कपड़े गंदे हो जाते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि हमारी आत्मा में जो हर दिन इतनी सारी गंदगी जा रही है, इतना सारा विष, इतना सारा जहर जमा हो रहा है, वो कैसे साफ होता है? उसके लिए ज़रूरी है हमारी कलाएं। जब एक थका हुआ आदमी एक सुंदर सा चित्र देख लेता है, उसके मन का विष धुल जाता है। और ये हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले समझ लिया था। इसलिए जब आप भोपाल के पास भीमभेटका में जाकर के भित्ति चित्र देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हजारों साल पहले, जिसकी गणना अभी होना बाकी है, लोगों ने चित्र बनाना सीख लिया था और अपने आप को अभिव्यक्त करना सीख लिया था। ये अभिव्यक्ति का माध्यम है, और जिसके पास भी ये माध्यम है उसका माध्यम अलग हो सकता है। उसको वो शायरी से कर सकता है, वो मूर्ति से कर सकता है, वो गायन से कर सकता है, पर माध्यम का उद्देश्य है अभिव्यक्ति करना एक। और जो दूसरे कलाकार के नाते उसका जो सबसे बड़ा उसके ऊपर जिम्मेदारी ईश्वर ने दी हुई है, वो है कि समाज को और बेहतर समाज बनाना, इसके अंदर सौंदर्य बोध जगाना। ये हर कलाकार की जिम्मेदारी है। हमारे पास समाज रूपी एक पत्थर, हर कलाकार के पास एक समाज रूपी पत्थर है।
आप में से जितने भी लोग कलाकार बने होंगे उनको शुरुआत में बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। परिवार का विरोध, दोस्तों ने कहा होगा कि यार पागल हो यार, तुम कलाकार चित्रकार बन के तुमको क्या मिलने वाला है। पर आपने अपने मन की सुनी, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता थी कि आप एक पत्थर के अंदर आप कैसे रत्न देख सकते थे। वो जौहरी वाली आंखें आपको ईश्वर ने दी थी। आप देख पाते थे कि यार मैं इसमें से ये चीज़ गढ़ सकता हूं जो और कोई नहीं कर सकता। एक चीज़ जो हम सबको निरंतर याद रखनी है कि हमारे पहले भी बहुत से कलाकार आए थे, हम लोग भी बहुत कलाकार हैं और हमारे बाद भी बहुत कलाकार होंगे। 106 साल पुरानी आपकी संस्था है। कभी विचार करिएगा, हम लोग एक्चुअली एक रिले रेस में हैं। हमारे पहले वाली पीढ़ी ने हमारे हाथ में बैटन दिया है, हम दौड़ रहे हैं। जब हम थकने लगेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी के कलाकारों को वो बैटन देंगे कि यार अब तू आगे बढ़ और तू बढ़ा इस कला को। तो हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है और मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज आदरणीय दत्तात्रेय पाड़ेकर जी को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। हम सब के लिए ये बड़े गर्व का विषय होना चाहिए जब किसी कलाकार का सम्मान होता है। जब कलाकार को आप सम्मानित करते हैं तो आप स्वयं के अंदर के उस ईश्वर को सम्मानित करते हैं। मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, 2024 में हम लोग हैं। एक छोटा सा प्रश्न, आप में से जो उत्तर देगा उसको मैं आचरेकर साहब से लेकर के 5 रुपए का पुरस्कार दूंगा। 600 साल पहले यानी कि 1424 में हिंदुस्तान का बादशाह कौन था? बिना गूगल किए बताइए। हु वॉज द किंग ऑफ भारतवर्ष? एनी केसेस? 600 साल पहले। मैं नाम बताता हूँ फिर भी आप पहचान नहीं पाएंगे। द किंग ऑफ इंडिया वॉज अब्दुल हई। आप जाकर के चेक करिएगा, हम में से किसी ने उसका नाम नहीं सुना है। पर 600 साल पहले और कौन कौन लोग थे वो बता रहा हूँ। 600 साल पहले इस देश में कबीर थे, मीराबाई थी, सूरदास थे, गुरु नानक देव थे, चैतन्य महाप्रभु थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे, स्वामी हरिदास थे। ऐसे अनंत संतों की परंपरा हमारे साथ, कवियों की परंपरा हमारे साथ वो चित्र थे जिनके साथ हम अपने घर में बड़े हुए। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संस्कृति अपने कलाकारों को, अपनी कला को याद रखती है, अपने राजाओं को याद रखने वाली हमारी संस्कृति नहीं है। राजा कोई भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो कलाओं को आगे बढ़ाता है तो वो हमारे लिए देवतुल्य हो जाता है। और इसीलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारा जीवन बड़ा है। एक शासक का जीवन कितना होता है? शासक का जीवन जितने दिन वो शासन करता है उसके 50 साल बाद आपको याद भी नहीं रहेगा। आपको अभी मैं अगर पूछ लूं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, आप में से बहुत से लोग बता नहीं पाएंगे। या पहले रक्षा मंत्री कौन थे, आप नहीं बता पाएंगे। पर राजा रवि वर्मा कौन थे, ये आप बता पाएंगे। या रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस तरह की पेंटिंग्स की थी, या उनके बड़े भाई ने किस तरह के चित्र बनाए थे, आपको झट से याद आएगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा में बसा हुआ है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि हम अपनी आत्मा के उस स्वर को, अपनी उस रूहानी आवाज़ को पहचानें और किसी न किसी तरह से कला संस्कृति को समृद्ध करते रहें। अगर आप कलाकार हैं तो आप सृजन करें, रचना करें, पर अगर आप कलाकार नहीं हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है कि उस कलाकार की कला को दिल खोल के तारीफ़ करिए, उसकी आलोचना भी करिए, पर जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो दिल खोल के बोलिए कि यार क्या तूने चित्र बनाया है, क्या तूने अद्भुत एक इमेज क्रिएट किया है। मैं आपको एक छोटा सा छंद सुना रहा हूँ और मुझे लगता है हर एक जितने चित्रकार हैं उनको जो सबसे बड़ी मेहनत मैंने जब चित्रकला सीखी थी अपनी माँ से, तो मेरी माँ ने कहा था, मुझे कागज़ दिया और कुछ रंग दिए, कुछ एक ब्रश दिए, बोले बेटा जिस दिन तेरे से आँख अच्छी बन जाएगी ना, समझना तुझे चित्र बनाना आ गया।
क्योंकि कोई भी चित्र अगर वो पोर्ट्रेट है तो आप सबसे पहले आपकी नज़र जाती है उसकी आँख पर। अगर आँखें सजीव हैं तो आप समझिए कि वो चित्र बिल्कुल सफल हो गया। तो एक आँखों पर आपको छंद सुना रहा हूँ, आज से सिर्फ 160 साल पहले का लिखा हुआ छंद। कवि का नाम है ललित किशोरी। हमारी जितनी माताएं, बहनें और बेटियां बैठी हैं उनको बड़ी खुशी हो रही होगी कि कोई महिला थी, ललित किशोरी नाम है, पर ये पुरुष थे और सखी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, इसलिए इनका नाम ललित किशोरी था। आप कभी वृंदावन में जाएं तो वहाँ एक टेढ़े संगमरमर के खंभों का मंदिर है, वो उनका बनाया हुआ है। वहाँ फर्श पर उनका और उनके भाई का चित्र है और वहाँ नाम लिखा हुआ है, कुंदन लाल शाह और कुंदन लाल शाह। इस भावना से उन्होंने फर्श पर चित्र लगाया कि जो भी कृष्ण के भक्त आएंगे उनके पाँव की धूल उन पर पड़ती रहे। तो उन्होंने एक छंद लिखा है, केवल 4 पंक्तियां हैं छंद में, केवल 4 पंक्तियां और केवल आंखों का वर्णन है। पूरे छंद में केवल विशेषण हैं और उपमाएं हैं, एडजेक्टिव्स हैं और सिमिलीज हैं। आप सब चित्रकार और चित्रकला के प्रेमी बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर एक उपमा अपने मन में सोचिएगा कि जिसकी आंखें आपको अच्छी लगती हों उनकी आंखों के बारे में आप कितने विशेषण, कितनी उपमाएं, कितने एडजेक्टिव्स और कितनी सिमिली सोच सकते हैं। आप सोचना शुरू करिए, मैं गाना शुरू करता हूँ। लजीले, भाऊ इको कमी करा, हाँ काढून द्या। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। लजीले लजाने वाले, सकुचीले सकुचाने वाले, सरसीले जो सरस हों, सुरमीले जिनमें सुरमा लगा हो, कटीले जो काटते हों, कुटीले जो कुटिल हों, चटकीले जो चटकते हों और मटकीले जो मटकते हों। बाकी आप सब समझ जाएंगे और न समझें तो आचरेकर जी से बाद में पूछ लीजिएगा। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। रूप के लुभीले कजरीले उनमीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले हैं। लजिले लजिले सकुचीले सकुचीले सरसील सरसीले सुरमीले सुरमीले से कटीले कटीले और कुटीले कुटीले चटकीले चटकीले मटकीले मटकीले हैं। रूप के लुभीले कजरीले उनमीले बरछीले तिरछीले से फसीले और गसीले हैं। ललित किशोरी ललित किशोरी झमकीले गरबीले मानो। ललित किशोरी झमकीले गरबीले मानो। अति ही रसीले चमकीले और रंगीले हैं। छबीले छकीले अरुणीले से नसीले आली नैनानंद लाल के नचीले और नुकीले हैं। लजीले सकुचीले सरसीले सुरमीले से कटीले और कुटीले चटकीले मटकीले हैं। एक बार आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे बोलने की आदत ज़्यादा है क्योंकि मेरे जितने भी नाटक हैं वो 2 घंटे के हैं, तो एक बार मंच पर चढ़ता हूँ तो 2 घंटे तक बोलता रहता हूँ। तो आज नहीं बोलूँगा, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को, महानुभावों को प्रणाम कर रहा हूँ, सभी देवियों को प्रणाम कर रहा हूँ। आप सब अच्छा अच्छा काम करते रहें। आप सब इस संसार को और सुंदर बनाने में अपनी अपनी भूमिका
जैसे गिलहरी ने रेत के कण डाल डाल के पुल बनाया था, वैसे ही आपकी अभिव्यक्ति से ये संसार और समृद्ध हो, यही प्रार्थना, यही स्वस्ति कामना। माय गॉड, ऐसे लग रहा था सर कि आप बस बोलते रहे। आप मतलब अभी लग रहा है कि हम सभी के स्पीच काट कर सिर्फ आपको ही माइक देना चाहिए था। अभी अगली बार शायद करेंगे। बट थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास और भी एक उतने ही प्रतिभाशील कलाकार है जिनका आज हम सम्मान करने जा रहे हैं। वो है श्री दत्तात्रेय पाड़ेकर सर जी। बस एक छोटी सी उनका परिचय करना चाहूँगी। पाड़ेकर सर का जन्म 1950 में आड़े गांव में हुआ। उन्होंने GD अप्लाइड आर्ट, ड्राइंग एंड पेंटिंग और 8 मास्टर्स की शिक्षा हासिल की। कई सारे सोलो एग्जीबिशंस और कैंप्स किए। JJ में टीचिंग फैकल्टी भी रहे हैं सर। प्रख्यात न्यूज़ एजेंसी द टाइम्स ऑफ इंडिया में के बतौर इलस्ट्रेटर रहे हैं फ्रॉम 1977 टिल 85। पाड़ेकर सर विजुअलाइज़र कम कैलीग्राफर भी थे लोकसत्ता में इन 1992 टू 97। इनके कई सारे पुरस्कार और सम्मान से इनको नवाजा गया है। आई थिंक मोर देन 70 राष्ट्रीय और प्रादेशिक अवार्ड्स इनके नाम है। 4 दशक से सर मुंबई में है, पर इनका मन इनके आड़े गांव में रहता है। और ये मेरा सौभाग्य था कि इस प्रोग्राम के बहाने हम सर के घर गए थे और उनका स्टूडियो, उनका काम करने का तरीका, उनका वो बहुत खूबसूरत गांव, उनकी खेती, फिर उनके फल फूल, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। इतना मतलब सुंदर सा एक पूरा दिन हमने सर के साथ बिताया आड़े गांव में। तो इसके लिए मैं आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को धन्यवाद देती हूँ कि इस बहाने मुझे पाड़ेकर सर को थोड़े से नज़दीक से जानने का अवसर मिला। भारत सरकार के कई मंत्रालयों और महाराष्ट्र राज्य पुरस्कारों से भी इनके सम्मानित किया गया है। इनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ललित कला अकेडमी के प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। डिज़ाइनिंग का राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिला है और इनके चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, ललित कला इसके अलावा इटली, लंदन तथा कई निजी देशी विदेशी संग्रहालयों में शामिल है। तो हमें बहुत गर्व है कि आज पाड़ेकर सर आए हैं और इन्हें हम कला सृजन पुरस्कार देने जा रहे हैं। तो अब मैं चाहूँगी आचरेकर सर और साबले सर मिलकर और शेखर सेन सर मिलकर पाड़ेकर सर को ये सम्मान दें। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का कला सृजन पुरस्कार हम दे रहे हैं। और सर को सोसाइटी की तरफ से एक मानपत्र भी हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप सभी इस मानपत्र को पढ़ें। शायद हम रख सकते हैं यहाँ पे। एनीवन वांट्स दे कैन रीड।
थैंक यू सो मच। और पाडेकर सर, मैं अभी चाहूँगी कि आप जितने सुंदर ब्रश स्ट्रोक्स करते हैं उतना ही थोड़ा सा हमें कुछ आपके बारे में सुनाएं। प्लीज़ कम। अभी अच्छा सर, एक मिनटं, आपण एक तुमची छोटीशी स्लाइड बघूया आणि मग सर के बारे में एक छोटा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। नमस्कार। प्रमुख अतिथी आदरणीय पद्मश्री शेखर सेनजी, मंचावरील सर्व आदरणीय आणि आपण सर्व कलाकार आणि कलारसिक, मला वाटतं मी श्री शेखर सेनच्या आधी बोललो असतो तर बरं झालं असतं, कारण ते परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आहे आणि माझं माध्यम रंग आणि चित्र आहे, त्यांचं माध्यम शब्द आणि काय परफॉर्मिंग आहे। आता त्यांच्यापुढे मी म्हणजे काय म्हणूया त्याला, आता सूर्यापुढे लामण दिवा असो। मला हा सन्मान देणार असं आर्ट सोसायटीतून जेव्हा सांगण्यात आलं तेव्हा खरं म्हणजे मला आश्चर्याचा धक्का बसला। खरं म्हणजे तो सुखद होता, पण त्याबद्दल मी आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया आणि आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचे सर्व सदस्य यांचे मनापासून आभार मानतो। खरं म्हणजे हा सन्मान माझा नसून मला घडवणाऱ्या माझ्या सर्व गुरुजनांचा आहे असं खरोखर मला मनापासून वाटतं। त्या सर्व गुरुजनांमध्ये मुख्यत्वे करून ज्यांचा उल्लेख करावा असे जे होते ते माझे प्राथमिक शाळेतील गुरुजी दामोदर कृष्णाजी जोशी, त्याच्यानंतर माझे हायस्कूलमधले ड्रॉइंग टीचर भिखूभाई पटेल, त्याच्यानंतर अमलसाड कॉलेजचे प्रिन्सिपल आणि ते माझे गुरु होते ते जशुबाई नायक। मुंबईला आल्यानंतर अप्लाइड आर्टमध्ये माझे गुरु होते वसंत सवाई, त्याच्यानंतर जेमध्येच सगळे भेटले ते VS गुर्जर, रवी परांजपे, मनोहर जोशी यांच्यासारखे गुरु मला लाभले आणि त्यांच्यासारखेच अनेक हे प्रत्यक्ष गुरु मला लाभले
आणि अप्रत्यक्ष गुरु असे खूप होते. आणि ते म्हणजे जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या भिंतीवरती होते. ते सगळे गुरु म्हणजे ज्यांच्या चित्रांमधून मी खूप काही शिकलो, ज्यांची चित्र वाचत होतो मी. तर ते असे जे गुरु होते ते अगदी फ्रेडरिक स्वाईशपासून ते गोपाळ पद्मशालीपर्यंत, त्रिंदाद, भोसले, साडवेलकर, पळशीकर, हळदणकर, तर असे सगळे गुरु होते. त्यांच्या चित्रातून मी खूप काही शिकलो. कारण त्यावेळेच्या ज्या भिंती होत्या जे जेच्या, त्या सगळ्या चित्रांनी भरलेल्या होत्या. इन्क्लुडिंग खालीसुद्धा जो काही हॉल होता त्याच्यामध्ये सगळी ह्या चित्रकारांची चित्र लावलेली होती. तर ह्या सगळ्या गोष्टीमधून मी खूप काही शिकलो. तसंच लायब्ररीमधल्या पुस्तकांमधून मी खूप काही शिकलो. त्याच्यामध्ये मेनली अमेरिकन आर्टिस्ट की ज्यांनी सगळ्या इलस्ट्रेशन आणि याच्यामध्ये एक वेगळा इतिहास घडवला, असे इलस्ट्रेटर ज्यांच्याकडून पण मी खूप काही शिकलो. तर ह्या सगळ्यांकडून मी जे काही शिकलो त्याच्यातून मी घडत गेलो. त्यामुळे हे मी जे काही घडलेलो आहे, हा जो काही माझा सन्मान आहे, हा सगळा ह्या गुरुजनांचा आहे असं मला वाटतं. आता हे आर्ट सोसायटी ऑफ इंडिया किंवा बॉम्बे आर्ट सोसायटी किंवा स्टेट आर्ट एक्झिबिशन, ह्या अशा ज्या संस्था आहेत, या संस्थाच खरं म्हणजे मला वाटतं की कला जिवंत ठेवतात. बाकी आपल्याकडे इतर काही कलावंतांना काही ज्याच्यामध्ये खूप काही करता येईल आणि कलावंतांसाठी कोणीतरी काहीतरी करेल अशी तरी मला काही आशा दिसत नाही आहे. अशा या संस्था आहे, याच कला जिवंत ठेवतात असं मला वाटतं. आणि या वार्षिक प्रदर्शनामधून जे काही चित्र आपण बघतो ते चित्र हे खरोखर कलावंतांना खूप काही उत्तेजन देणारं असताना अनेक वर्षापासून हे प्रोत्साहन अशा संस्था देत आलेल्या आहे. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने अशा संस्थांचा रोल ह्या कलावंतांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे असं मला वाटतं. त्याच्यानंतर एक वाटतं ते म्हणजे मला मुख्य एक महत्त्वाचा उल्लेख करावा असा वाटतो, ते म्हणजे आपल्याकडे एक समाज आहे आणि तो समाज अतिशय अल्प समाज आहे, पण त्यांनी आपल्या समाजासाठी खूप काही केलेलं आहे असं मला वाटतं. आणि पर्टिक्युलरली कलाक्षेत्रामध्ये आणि याच्यामध्ये तर खूपच केलेलं आहे. आणि तो समाज म्हणजे पारशी समाज, की ज्यांनी ज्ञानमंदिरं बांधली की जिथे आपण ज्ञानाची उपासना करू शकतो, अशी ज्ञानमंदिरं ह्या समाजाने बांधली. आणि हा अतिशय अल्प समाज आहे, पण त्यांनी जे काही केलं ते समाजासाठी खूप महत्त्वाचं केलं, म्हणून मला हा महत्त्वाचा उल्लेख करावासा वाटतो या ठिकाणी. आणि त्यांनी उदाहरणार्थ द्यायचं तर मी ज्या शाळेमध्ये शिकलो ती मंचेरजी आणि रतनजी टाटा हायस्कूल, तर ती शाळा पण अतिशय उत्तम होती आणि त्या शाळेतून मी शिकलो. पुढे जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, आता हे सगळं तुम्हाला माहिती आहे, जे जे स्कूल ऑफ आर्ट हे सुद्धा पारशांनीच बांधलेली आहे. आणि सगळ्या आजच्या घटकेला जर बघितलं तर आज महाराष्ट्रामध्ये खूप काही कॉलेजेस आहे, पण त्या सगळ्यामध्ये हे जे जे सारखी जी संस्था आहे अशी फार दुर्मिळ संस्था आहे. खरं म्हणजे जे जे सारखी संस्था माझ्या दृष्टीने भारतामध्ये तर नाहीत, पण मी परदेशामध्ये सुद्धा गेलो, तिथे लंडनमध्ये रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट बघितलं, स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट बघितलं, लीड्स कॉलेज बघितलं, तर या कॉलेजच्या इमारतीसुद्धा जे जे स्कूल ऑफ आर्टसारख्या नाही आहेत. एवढे भव्य स्टुडिओ जे जे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये आहे. आणि हे सगळं केलं तर जे जेनी जे केलं त्याचं अधिष्ठान ही केवळ कला होतं. आजचे जे काही कॉलेजेस बांधले जातात त्याचे मेन जे केंद्रबिंदू बघितला तर त्याचा केंद्रबिंदू हा पैसा असतो, की पैसे कमावण्यासाठी आर्ट स्कूल बांधतात. पण जे जेने तसं केलेलं नाही. जे जेने केवळ कलावंतासाठी आणि तिथे कलाकार निर्माण व्हावेत, कला निर्माण व्हावी, समाजामध्ये कला पोचावी ह्याच्यासाठी प्रयत्न केलेले आहे. दुसरं म्हणजे आपण आज ज्या हॉलमध्ये आहोत तो हॉलसुद्धा जहांगीरचा आहे. जहांगीर ते पण पारशी समाजाचा आहे. याच्या शेजारी जे काही म्युझियम आहे त्या म्युझियममध्ये सगळ्यात बेस्ट कलेक्शन जे काही असेल पेंटिंगचं म्हणा किंवा इवन इतर आर्टिफॅक्ट्स, ते सुद्धा टाटाने डोनेट केलेलं आहे, की जे अतिशय उत्तम आहे. आता त्या म्युझियममध्ये, ह्या शेजारच्या म्युझियममध्ये जी चित्र बघितली मी, तर त्याच्यामध्ये डच पेंटर आहेत, फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट आहेत, रशियन आहेत.
त्या चित्रकारांची चित्र मी बघितली, तिथे दर महिन्याने, दर 2 महिन्याने मी जाऊन चित्र बघतो. त्याचं कारण त्याच्यातून खूप काही स्फूर्ती मिळते, मला पर्टिक्युलरली मिळते, म्हणून मी ते जाऊन बघतो. तर ते बघताना असं लक्षात आलं की ती सगळी चित्रकारांची नावं मी नोंद करून घेतली आणि नेटवरती बघितली. तर नेटवरती बघितल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ते आर्टिस्ट, त्या आर्टिस्टचं बेस्ट चित्र जे आहे ते आपल्या म्युझियममध्ये आहे. म्हणजे त्या टाटाला किती कलेची दृष्टी असेल किंवा त्याने ज्या माणसांना नेमलं असेल त्या माणसांना किती कलेची दृष्टी असेल याच्यावरून कल्पना येते आपल्याला. आणि हे सर्व त्यांनी समाजासाठी दिलं आणि आपल्यासाठी, की ज्याच्यातून आपल्याला काहीतरी प्रेरणा मिळेल आणि ज्याच्यातून काहीतरी खूप काही शिकता येईल अशा प्रकारचं. त्यामुळे मला वाटतं ह्या पारशी समाजाचं ऋण आपल्याला खूप मोठं आहे. दुसरं, आत्ताच यांनी उल्लेख केला नाफडे साहेबांनी ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा किंवा ह्याचा. तर मला वाटतं त्याने घाबरून जाण्याचं काहीही कारण नाही आहे. त्याचं कारण, महत्त्वाचं कारण असं आहे की आपण कुठलीही कला निर्मिती करतो त्याच्यातून जो काय आनंद मिळतो त्या आनंदाची कंपॅरिझन कशाशीही करता येत नाही. आत्ताच श्री शेखर साहेबांनी पण जे सांगितलं की तुम्ही कलावंत आहात आणि कलावंत म्हटल्यानंतर तुम्हाला देवाने काहीतरी एक एक्स्ट्रा गोष्ट दिलेली आहे की ज्याच्यातून आनंद मिळतो. मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं, बेंद्रे साहेब जे होते ते नेहमी म्हणायचे की मी चित्र रंगवतो त्याच्यातून मला आनंद मिळतो आणि मला जो आनंद मिळतो तो आनंद इतरांना मिळावा अशी माझी इच्छा असते. म्हणून त्यांच्या चित्रातून तो आनंद आपल्याला पण घेता येतो. त्यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कितीही जरी आला तरी मला त्याचं काही वाटत नाही. त्याचं कारण ते येणार आहे, त्याच्या पलीकडे अजून काहीतरी येईल, पण आपण जी काही निर्मिती करतो त्याच्यातून मिळणारा आनंद हा फार वेगळा आहे. इथे आता गॅलरीमध्ये, ह्या गॅलरीमध्ये, त्या गॅलरीमध्ये आता चित्र मी जे काही बघतोय आणि बघितली, ते बघितल्यानंतर मला त्याच्यातून जो आनंद मिळतो तो फार वेगळा आहे. म्हणजे त्याची कंपॅरिझन करता येत नाही किंवा तो शब्दामध्ये सुद्धा मला मांडता येणार नाही, कारण तो अतिशय वेगळा आनंद आहे. आता उदाहरणच द्यायचं तर अगदी साधं उदाहरण आहे बघा, की आपण एखादा डोंगर चढून जातो किंवा हे ट्रॅकर्स असतात, हिमालय चढतात किंवा डोंगर चढतात, बरोबर. त्याच्यातून त्यांना चढण्याचा किंवा जे काही आपली क्षमता आहे ती हे करण्याचा जो काय आनंद मिळतो तो आनंद तुम्हाला हेलिकॉप्टरने नेऊन त्या डोंगराच्या उंच टेकडी याच्यावरती नेऊन, टोकावरती नेऊन ठेवलं, तुम्हाला तो आनंद मिळणार नाही जो स्वतः चढून जाण्यामध्ये जो आनंद असतो. त्यामुळे ह्या आनंदाची कशाची तुलना करता येणार नाही. आणि अजून एक गोष्ट अशी की आपण कॉम्प्युटरवरती बघतो, ह्याच्यावर अनेक वर्षापूर्वी, काही वर्षांपूर्वी दिवाळीमध्ये एक लेख लिहिला होता. तो म्हणजे ह्या कॉम्प्युटर आला त्यावेळेला की कॉम्प्युटर जरी किती आला तरी आपण जे हाताने करतो त्याची गंमत येणार नाही. आणि मला अजूनही वाटतं की कॉम्प्युटरवरती खूप काही गोष्टी आपण करतो तरीसुद्धा आपण जे काही हाताने करतो त्याची कंपॅरिझन करता येत नाही. त्याचं अगदी दुसरं साधं उदाहरण देतो तुम्हाला. इथे सगळ्या गृहिणी बसलेल्या आहेत. आपण पाट्यावरती चटणी वाटतो आणि मिक्सरमध्ये चटणी वाटतो. दोन्हीची ज्याने टेस्ट केलेली आहे तो सांगू शकेल की त्या टेस्टमध्ये किती फरक आहे. तसं हाताने आपण चित्र काढतो आणि कॉम्प्युटरवरती चित्र काढतो, त्याच्यामध्ये टेस्टमध्ये व्हिज्युअल टेस्ट आपण बघितल्यानंतर लगेच आपल्याला कळतं. आता अमेरिकन इलस्ट्रेटर्सचे दरवर्षी व्हॉल्यूम्स निघतात. ते व्हॉल्यूम्स म्हणजे मी कॉलेजमध्ये शिकत असताना 50 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगतोय, तेव्हाचे व्हॉल्यूमसुद्धा मी आज बघतो. आज एवढं तंत्रज्ञान प्रगत झालेलं आहे तरीसुद्धा आपण बघताना लक्षात येतं की त्याची कंपॅरिझन आपण करू शकत नाही किंवा ते बघताना जो काय आनंद मिळतो तो आपण कशाशी कंपेअर करू शकत नाही. तर त्यामुळे याने काही घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही आहे आणि आपण याच्यातून आनंद घेत राहतो. बघणाऱ्यालासुद्धा आनंद मिळतो आणि आपल्यालासुद्धा आनंद मिळतो. आचरेकरांनी पण मगाशी जे सांगितलं की हे कला ही अशी गोष्ट आहे की ज्याच्यातून निखळ आनंद मिळतो आणि ह्या आनंदाची तुलना आपल्याला कशाशी करता येत नाही. हा आनंद फार वेगळ्या प्रकारचा आहे. हा मला तरी मिळतो आणि आपल्यालाही मिळत असेल असं वाटतं. आणि जेव्हा काही नसेल तरी पण, आता उदाहरणार्थ एक साधी गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. रात्री उशिरापर्यंत झोप येत नसेल ना, सरळ कॉम्प्युटर उघडायचा, इंटरनेट उघडायचा आणि ख्रिश्चन लोकांची दफनभूमी ती मी उघडून बसतो.
तर त्या दफनभूमीमध्ये जे काही शिल्प केलेली आहेत, एवढी अप्रतिम कलाकृती आहेत. मला आश्चर्य वाटतं की अशा ठिकाणी त्यांनी कलाकृती निर्माण करून ठेवल्यात की जिथे काही नाही आहे, शांत वातावरण, पण त्या कलाकृती ज्या काही निर्माण केलेल्या आहेत त्या जे काही तुम्हाला आनंद देतात त्याचा आनंद अवर्णनीय आहे. त्यामुळे हे किती तंत्रज्ञान आलं तरी तंत्रज्ञान ही फार वेगळी गोष्ट आहे आणि आपण हाताने करतो आणि त्याच्यातून जो काय आनंद मिळतो ही फार वेगळी गोष्ट आहे. त्यामुळे ह्या प्रत्येक आनंद घेण्याची आणि ह्याची जी काही क्षमता आहे त्याप्रमाणे आपण आनंद घेत असतो. मला वाटतं मी फार बोललो, हे माझं माध्यम नाही आहे तरी पण बोललो. असो, मी आपल्या सर्वांचे पुन्हा आभार मानतो. थँक्यू. एक छोटीशी गोष्ट सांगतो, ते म्हणजे बरं झालं तुम्ही शेवटी टाळ्या वाजवल्या, कारण आम्ही काय कोणी बोर झालं ना की आम्ही टाळ्या वाजवायचो. त्यामुळे बरं झालं तुम्ही शेवटी टाळ्या वाजवल्या, नाही तर मी मध्येच बंद करून बसलो असतो. थँक्यू. खूप खूप धन्यवाद सर. तुम्ही असेच अजूनही अनेक वर्ष चित्र काढत राहा, आम्हाला आनंद देत राहा, अशीच आम्ही इच्छा व्यक्त करतो. आता पुढे वळूया. आर्ट सोसायटी ऑफ इंडियाचं कॅटलॉगचं अनावरण आपण आता करणार आहोत. कॅटलॉग पण ही अशी गोष्ट आहे की जी तुम्हाला सोसायटीचा थोडाफार इतिहास सांगेल. एक दोन त्यात खूप सुंदर सुंदर आर्टिकल्स आहेत. इनफॅक्ट पाडेकर सरांचे पण त्यात आर्टिकल आहे त्यांच्याबद्दल. तर आता आपण कॅटलॉगचं अनावरण करूया. तर प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि इस कैटलॉग को ज़रूर ले, पढ़े, उसका आनंद ले. थैंक यू वेरी मच. अभी मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर हमारे आदरणीय श्री वासुदेव कामत सर. सर प्लीज़ एक छोटंसं मला दिलं गेलेलं आहे म्हणून. खूप खूप धन्यवाद कामत सर आल्याबद्दल. इस पूरी प्रदर्शनी को जब हमको एंट्रीज आती है तब उनका सॉर्टिंग होता है, उनका सिलेक्शन होता है और ये सारी जूरी करती है. तो आइए आज हम जूरी मेंबर्स का भी स्वागत करते हैं. सबसे पहले बुलाना चाहूँगी श्री शशिकांत गोरखे सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हाँ, उनको बाहर ही रुकने बोलिए. थैंक यू सो मच. हमारे दूसरे जूरी मेंबर श्री पांडुरंग थटे सर.
आए हैं? नहीं, ओके। अजिंक्य चेउलकर सर, वो भी नहीं। अच्छा, ये सारे हमारे जूरी मेंबर्स थे। और मैं अभी बुलाना चाहूँगी श्री अनिल नायक सर जी को। सर प्लीज़ आप भी आइए मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगी ज्येष्ठ कलाकार श्रीमती गायत्री मेहता जी। Thank you, ma'am, for coming today. And thank you for all your support, your enthusiasm, always. थैंक यू वेरी मच। अब बुलाना चाहूँगी श्रीमती साधना बहुलकर मैम। मैम आप भी प्लीज़ आइए। मैम ने हमें हमेशा बहुत मदद की है। इनके आर्टिकल्स भी आप हमारे कैटलॉग में पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू मैम। मैं अब बुलाना चाहूँगी डॉक्टर नेने सर को भी। सर आए हैं? सर प्लीज़ कम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए अभी जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, द अवार्ड सेरेमनी, आई एम श्योर आप सभी बहुत उत्सुक है। तो अवार्ड्स सेरेमनी शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हमारा स्कॉलरशिप कैटेगरी। मैं चाहूँगी हमारे प्रमुख मेहमान श्री शेखर सेन जी इनको सम्मानित करें। द स्कॉलरशिप विनर्स आर मिस्टर अनिकेत देवगिरकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस अनिकेत। जरूर जरूर। अनिकेतच्या मातोश्री आलेल्या आहेत, तर त्यांना बोलवायचं आहे आईला पण। तर प्लीज आई तुम्ही येऊ शकता स्टेजवर, प्लीज या। या प्लीज। थँक यू। आपला दुसरं स्कॉलरशिप जाता आहे सयन बिस्वास यांना। थैंक यू मैडम। सयन बिस्वास।
सयन विश्वास यांना स्कॉलरशिप दिली जात आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन सयन. कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन. अब बढ़ते हैं स्टूडेंट कैटेगरी के लिए. सबसे पहले है डिजर्विंग एंट्री बाय लेडी स्टूडेंट मिस ऋतुजा सोनावने. ऋतुजा सोनावने, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस. इसके आगे है यश चवारदोल. अगर यश है तो आप थोड़ा आगे आके रुके. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋतुजा, कीप इट अप. बेस्ट वर्क इन पेंटिंग गोज टू यश चवारदोल. कॉन्ग्रेचुलेशंस यश. प्रज्वल साकुरे, प्लीज बी रेडी. प्रज्वल. नेहा. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए प्रज्वल सकुरे. कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रज्वल. नेहा देवांगन आई है. ओके. सुनील गवली, आप तैयार रहिए सो दैट you can come. And Sachin Banne. Kala Aramb award for best entry goes to Neha Devangan. Please come Neha. Congratulations. Best landscape goes to Sunil Gavli. Congratulations Sunil. Best realistic landscape and figurative painting goes to Sachin Banne. Congratulations Sachin. आप सभी को स्टूडेंट्स को निवेदन है कि बाद में प्राजक्ति को मिले आपका चेक उनके पास है, तो प्लीज़ कलेक्ट योर चेक ऑल्सो. कॉन्ग्रेचुलेशंस. रियलिस्टिक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेंटिंग का अवार्ड है संकेत थोरात. संकेत. कॉन्ग्रेचुलेशंस संकेत थोरात. Best Student Award for Portrait Painting goes to Gaurav Vathodkar. Gaurav. Congratulations, Gaurav. स्टूडेंट कैटेगरी में फिगरेटिव पेंटिंग अवार्ड गोज टू अनिकेत तापोले.
Congratulations, Aniket. बहुत पॉपुलर है लगता है। अगला अवार्ड जा रहा है अभिषेक कुमार। अभिषेक, इसके बाद है दीपेश पांचाल, तो यू कैन जस्ट कम अहेड। भावेश जाधव, यश वामन और सुप्रिया सुतार, आप थोड़ा आगे आके बैठ सकते हैं सो दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद अवार्ड है भावेश जाधव, दीपेश पांचाल, सॉरी दीपेश, प्लीज कम। Congratulations. Bhavesh Jadhav, please come Bhavesh. Congratulations. Yash Vaman, please come Yash. Congratulations. Supriya Sutar, is she here? Please come Supriya. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशन सुप्रिया। अब बढ़ते हैं हमारे प्रोफेशनल कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स। सबसे पहले फॉर कॉम्पोजिशन गोज टू उन्नति रस्तोगी। कॉन्ग्रेचुलेशन उन्नति, प्लीज कम। Outstanding entry goes to Kailash Bangar. Kailash here. अगला अवार्ड है रोहित मेस्त्री। अच्छा, कैलाश बंगर, प्लीज कम कैलाश। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग एंट्री रोहित मेस्त्री। रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित। The next award for deserving contemporary realistic work goes to Sandesh More. Sandesh is here. Congratulations Sandesh. Please come. Congratulations. The next award for modern sculpture goes to Vivek Das. Vivek Das.
Congratulations, Vivek. Please come. Best work in graphic goes to Ms. Shivani Dubey. Congratulations, Shivani. Hearty congratulations. Award for best entry goes to Shangamitra Roy Majumdar. I think Shangamitra is not here. Best entry based on social cause or issue goes to Sophia Yasmin. Sophia Yasmin. Congratulations. Okay. Please come. Our next award for best entry goes to Abhipsa Pradhan. Congratulations, Abhipsa. Congratulations. सिर्फ जानने वालों के लिए ताली नहीं बजनी चाहिए, सबके लिए बहुत तालियां बजनी चाहिए. Next award for outstanding entry goes to Aniket Guzare. Congratulations, Aniket. Aniket Guzare, congratulations. Best exhibit modern painting goes to Sahil Juneja. Congratulations, Sahil. Next award for best work goes to Advait Nadavdekar. Congratulations, Advait. Congratulations, Advait. Next award for Best Emerging Talent of the Year goes to Sangapal Maske. Yay! Congratulations, Sangapal. Next award for Best Entry goes to Anish Chauhan. All right. Congratulations, Anish. Next award for Best Painting goes to Kriti Saxena. Kriti Saxena. On behalf of Kriti, yeah, she's taking the award.
Next award for Best Portrait Realistic Work goes to Daman Gambhir. Daman Gambhir, congratulations. Daman Gambhir is a gold medal winner, so please give him a big round of applause. Congratulations, Daman. Next award for best entry goes to Parshuram Chavan. He is also a gold medal winner. Congratulations, Parshuram. अभी तुझे बुलाऊंगी. Congratulations, Parshuram. Thank you. अब मैं बुलाना चाहूँगी हम सबकी चहेती अलका वोरा मैम, जो हमें 2 शब्द सुनाना चाहेंगी. प्लीज़ मैम कम. पल्लवी के बाद माइक मिले तो बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, स्पेशली मुझे. यहाँ पधारे हुए सारे महानुभावों जो मेरे स्टेज के ऊपर है या हमारे ऑडिटोरियम में दूर दूर तक है, ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, मैं सबका बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत आभारी हूँ कि आपने आपका इतना कीमती समय हमारे लिए दिया. और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जितने लोग हम देखते हैं हमें खुशी उतनी ही मिलती है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है. बट कोई बात नहीं, वो एनकरेजिंग भी रहता ही है. दूसरा, मैं वो सारे पार्टिसिपेंट को अभिनंदन करना चाहूँगी जिन्होंने इसके अंदर हमें एंट्री भेजी. सिलेक्शन हुआ, अवार्ड मिला, नहीं मिला, वो कोई बड़ी बात नहीं है. आपने एक संस्था में विश्वास करके एंट्री भेजी, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है. और आपको शायद बुरा भी लगेगा किसी लोगों को जिसका सिलेक्शन या, प्लीज़ डोंट फील बैड, दैट्स द वे ऑफ लाइफ. और आपको पता नहीं होगा कि जो इसको अवार्ड मिला है या तो जिसने सिलेक्शन हुआ है, शायद उसने 10 बार एंट्री भेजी है और तभी उसको मिला है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके लिए भी डिसअपॉइंट मत होना, लेकिन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका पूरा यूज़ कीजिए, उसमें हमें खुशी मिलती है और आपका भी आत्मविश्वास बढ़ता है. अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं एक बात बहुत आप सबसे, मेरे जो स्टूडेंट कैटेगरीज़ वाले हैं उसके तो खास कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं कल से नहीं, मैं 3 दिन से जागीर आ रही हूँ कोई ना कुछ काम की वजह से, और मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और सबका एक ही सवाल होता है, आज सोसाइटी की स्टडी टूर नेक्स्ट कहाँ है, न्यूज़ सेशन कब है, वो कब है. सो हम वो सब करते हैं, लेकिन कहीं हमारे पास मेन पावर की कमी है. और मैं आप लोगों से डोनेशन नहीं मांग रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े कुछ और आगे आके हमें थोड़ा और हेल्प कीजिए. लाइक आप एक कॉलेज में हो, आप कहीं जाते हो, कोई ग्रुप है, आप हमें आइए, हमारे साथ बात कीजिए, हम पूरा अरेंजमेंट और आपसे मिलके करेंगे. तो क्या है कि हम अकेले एक इंसान हर साल में 11 टूर, 9 टूर, 8 टूर नहीं कर सकता है. तो वी नीड योर सपोर्ट. बेसिकली आप लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, आप 3 जन आओ, हमसे मिलो और हम लोग पूरा बहुत सारी चीज़ों कर सकते हैं. नॉट ओनली दिस, लाइक कल हमारा यहाँ पे ये हमें पूरे लगाने थे, हमें बहुत लोगों ने हेल्प की थी, कुछ स्टूडेंट आए थे, कुछ आर्टिस्ट सीनियर आए थे, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस. सो ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि कला में अगर हमें सस्टेन होना है, 106 साल ये संस्था चली है, बहुत लोगों ने उसमें बहुत कुछ दिया है. कोई एक इंसान का उसके अंदर नहीं है, बहुत सारे लोगों का है. और जैसे अभी सागर सेन ने कहा कि कला कितनी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में, उन्होंने पाकिस्तान का आपको एक एग्जांपल भी दिया. मैं सच्ची कहती हूँ, 3-4 दिन अगर हम स्केचिंग नहीं करते तो हमें लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ में, कुछ है ही नहीं, और चिड़चिड़े हो जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आर्ट इन आवर लाइफ इन एनी फॉर्म ऑफ.
सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ लोग आगे आइए, स्टूडेंट है या इवन सीनियर आर्टिस्ट, वो कैन जस्ट प्रोवाइड अस लिटिल हेल्प, लिटिल सपोर्ट, और हम लोग साथ मिलकर ही ये कर सकते हैं। ये 8, 10, 11 कमेटी का काम नहीं होता है। कमेटी इज़ डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट, but we need your support for lots of things. So that's my very, suppose you people are in some CSR activities and you need something to arrange or do something, we are ready to help you out. We are ready to take that responsibility behalf of you, and we will be doing it. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी थोड़ा वो कला में अलग चीज़ें आती है, किसी को प्लेटफॉर्म पेंट करना होता है या तो किसी को कोई स्ट्रीट पे वॉल पेंटिंग करना होता है, तो हम लोग वो भी पूरा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें आपका पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए। और बाकी मैं चाहती हूँ कि हर वक्त आपकी एंट्रीज़ या आपका अप्रोच टूवर्ड्स ये संस्था के लिए बढ़ना चाहिए। अभी उससे ज़्यादा मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत जब भी चांस मिलता है मैं डोनेशन मांग लेती हूँ और आ भी जाता है, तो इसलिए मैं इस बार ओवर कॉन्फिडेंस हूँ कि मुझे डोनेशन मिलेगा, मेरे पेंटिंग लोग खरीदेंगे और एंजॉय करेंगे। तो आई एम रियली थैंकफुल। कॉल योर फैमिली, कॉल योर फ्रेंड्स, इनवाइट योर पीपल हु कैन डू दिस एंड जस्ट टेक इट, ओके। सो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक फ्यू पीपल हु हैव सपोर्टेड अस थ्रू आउट द ईयर। लाइक सबसे पहले तो मैं पद्मश्री शेखर सेन का, श्री दत्तात्रेय पाड़ेकर का, सबका बहुत दिल से आभारी हूँ, क्योंकि पूरा वक्त निकाल के आना, पाड़ेकर सर ने हमें पूरा 1 दिन दिया इंटरव्यू देने का, उसके पेंटिंग वो खुद लेकर आए, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है एंड वी अप्रिशिएट दैट फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव हेल्प अस, लाइक हमारे जो दत्ताराम चौकसी है फॉर मेडल्स के लिए, और हमारे महान कलाकार जो है जो हमें ऊपर लाते हैं, दर्शन चौधरी, हिज डिज़ाइन इज़ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर, ताली मार दो। सो ही इज़ वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर, वी आर वेरी थैंकफुल। हमने उसे रात को 3-3 बजे तक जगाया है, सो वी आर रियली टच। अनिल नायक सर को मैंने एक ही फ़ोन किया था, कहा था प्लीज़ एक आर्टिकल लिखना है, उन्होंने 1 सेकंड में हाँ बोल दी। मैंने गायत्री मैडम को भी फ़ोन करके बोला था, हमने हमारे बाबू भाई मिस्त्री के लिए कुछ चाहिए, उन्होंने 1 मिनट में हाँ बोल दी, हाँ मुँह करिए ऑफिस। सो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएट फ्रॉम अ बॉटम ऑफ आवर हार्ट। लाइक हमारे जो मानपत्र है दीपक घारे, उन्होंने लिख के दिया, हम उसके भी बहुत आभारी हैं। अमन पाठक है जिसने हमारे पूरा एंटायर प्रोग्राम की एंट्रीज करके हमारे इतने पैसे बचाए कि मैं फिगर नहीं बोलूँगी, बट आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड माई एंटायर कमिटी इज़ वेरी थैंकफुल फॉर दैट, ओके। हमारे एक बहुत प्यारे मेंबर है कल्पेश ठक्कर, ही इज़ लाइक एन, कभी भी कुछ भी चीज़ बोलो वो हमें कर देते। हमने आज आपको जो एप्रिल गिफ्ट में दिए है वो उनकी तरफ से है, सो थैंक यू कल्पेश ठक्कर। एंड वी आर वेरी हेल्पफुल फॉर जहांगीर आर्ट गैलरीज एंटायर स्टाफ, दे आर थ्रू आउट विथ अस and they have done very good job। हम सदानंद माने के भी बहुत आभारी है, क्योंकि हर साल हम उसे हैरान करते हैं और वो हमें टाइम टू टाइम एवरीथिंग ही प्रोवाइड्स। स्वीकार गर्ल्स जिन्हें हमें हेल्प किया है, तो वो लोग हैं, कोई नाम अगर रह भी गया है तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगी। और मैं मेरी एंटायर कमेटी की तरफ से आप सबकी बहुत आभारी हूँ जो यहाँ आए, और जगह नहीं है फिर भी खड़े होके आप प्रोग्राम देख रहे हो, सुन रहे हो। और अगेन आई वुड लाइक टू से सेन सर का, जिन्होंने एक बहुत सुंदर गाया, सिखाया, कला के बारे में बताया, पुणे से यहाँ तक आए और पूरा 1 दिन हमें दिया। सो हमारी पूरी कमेटी की तरफ से वी आर वेरी थैंकफुल सर, वेरी वेरी मच। एंड आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू वासुदेव कामत सर, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा हैरान मैं करती हूँ और हक से करती हूँ, तो मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसके पास जाती हूँ और वो सॉल्व भी हो जाता है। सो वी आर एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्पॉन्सर्स लाइक मैंगो है, कैमल वाले है, आर्ट लॉन्ज है, झाई काजल है, वो सब जो हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। हम बोलते हैं कि हमें चाहिए एडवर्टाइजमेंट और वो आ जाती है। और इस बार हमने एडवर्टाइजमेंट के कम भी मिलती है हमें, बट इसकी हमें कोई बुरा नहीं लगता। बट इस बार हमने एक डिसीज़न लिया है
कि कैटलॉग के चार्जेस हम 50 रुपीज़ लेंगे आपसे, वो भी हमें दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ते हैं, बिकॉज टाइम इज़ चेंज. We need to do so many things and it's become so expensive, and my Art Society of India is not getting any kind of government loan or anything. So we are surviving on interest rate, we are surviving on this kind of advertisers and their supports. So we are really thankful to all our advertisers and entire committee member also. We are doing thank you to you. Have a lovely day, and कुछ गलती हो गई है तो माफ़ी चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे. थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ लवली डे. जो भी विनर्स है वो प्लीज़ प्राजक्ति को मिले और अपना चेक ले ले. तो थैंक यू वेरी वेरी मच. आप सब यहाँ पे इतनी देर तक हमारे लिए रुके हैं, एंड थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. जैसा कि अलका मैम ने कहा, अगर जो भी कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा बख्श दे, हम और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे. सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, आपके मित्रगणों को लेके आइए. ये एग्जीबिशन 5 फरवरी तक है, सो यू हैव 1 full week, and thank you very much. Have a lovely evening. Congratulations to all the award winners. Thank you so much. Thank you.